व्याकरण में आज का टॉपिक है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो शब्द विचार जो है व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस पार्ट में, जिस भाग में शब्दों के भेद, उसका अवस्था, उसका व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, शब्द विचार किसको कहेंगे? व्याकरण के जिस पार्ट में, जिस भाग में शब्द की उत्पत्ति के बारे में, शब्द के भेद के बारे में और उसके उत्पत्ति अवस्था के बारे में वर्णन किया जाता है, जिसमें वर्णन किया जाता है इस भाग में, उसी को हम लोग कहते हैं शब्द विचार। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, ठीक है, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, अवस्था, ठीक है, उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहा जाता है। ठीक है, आगे है शब्द। शब्द हम लोग किसको कहते हैं? शब्द जो है ध्वनियों के मेल से बने, ध्वनियों जो मुंह से आवाज निकलता, ध्वनि निकलता है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण, ठीक है, सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। जैसे कि देखिए घ हमारा क्या है? एक ध्वनि है, ठीक है, वर्ण है। अब एक घ वर्ण है, एक र वर्ण है, अभी दोनों को मिला दिया गया तो बन गया घर, घर। तो घर हमारा क्या है? शब्द है। अब दूसरा देखिए क म ल, क अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है, तो ये बन गया कमल, कमल। ठीक है, उसी तरह से क ल म, ये तीनों वर्ण को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो बनता है कलम। ठीक है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। आगे है शब्द के भेद यानी शब्द के प्रकार। शब्द के भेद यानी कि शब्द के प्रकार। ठीक है, शब्दों के भेद चार प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद चार प्रकार के होते हैं। शब्दों के चार प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद चार प्रकार। ठीक है, अब देखिए पहला क्या आता है? अर्थ की दृष्टि से। पहला अर्थ की दृष्टि से। दूसरा क्या आता है? उत्पत्ति की दृष्टि से। दूसरा क्या आता है? उत्पत्ति की दृष्टि से। फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से यानी रचना, बनावट, बना करके। ठीक है, और प्रयोग की दृष्टि से यानी हम लोग जो यूज करते हैं उसकी दृष्टि से भी, है ना। तो टोटल कितने होंगे शब्द के भेद? चार प्रकार के होते हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा व्युत्पत्ति यानी कि रचना की दृष्टि से, इसको व्युत्पत्ति मतलब रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, चौथा प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, अब आगे ये हो गया शब्द के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं शब्द के। ठीक है, और ध्वनि के मेल से जो बन गया, जो अक्षर के मेल से, वर्णों के मेल से जो भी बना शब्द, वो ही शब्द है। ठीक है, अब अगला है पहला, इसमें हम लोग चार प्रकार के शब्द बोले कि शब्द के भेद जो चार प्रकार के होते हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द। दूसरा क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द। दूसरा क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द। तो सार्थक, सार्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द किसको कहते हैं? पहला इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का स्वयं कुछ अर्थ होता है, जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिस शब्द का स्वयं का कुछ अर्थ होगा उसी को हम लोग कहेंगे सार्थक शब्द। जैसे कि घर, अब घर से एक कुछ ना कुछ अर्थ होता है खुद का। घोड़ा, खुद ना खुद कुछ अर्थ होता है। छात्र, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। विद्यालय, यानी ये सब जो है सार्थक शब्द है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है स्वयं का। और दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? जिस शब्द का
अलग कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का अलग कोई अर्थ नहीं है, यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, तो जैसे चप, लप, कट, हिट, इस सब का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। तो ये सब हमारे जो शब्द हैं, ये सब निरर्थक शब्द हो गए, और ये सब हमारा हो जाएगा सार्थक शब्द। जिसका कुछ अर्थ होता है उसको कहते हैं। देखिए, अर्थ की दृष्टि से दो शब्द के दो भेद हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, अब उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और ये मेरा क्या है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? तत्सम शब्द। दूसरा क्या होता है? तद्भव। तीसरा क्या होता है? तेसज। और ये आप चौथा में इसको रखिए विदेशज। और अंतिम में आप रखिएगा संकर। क्या होता है? संकर। ठीक है, और इसमें भी आपका क्या इंपोर्टेंट हो जाएगा? तत्सम तद्भव ज्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यादा चांस रहता है। इसके बाद 2 नंबर में देशज और विदेशज, इसको ना के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है? तत्सम। पहला क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द जो है, तत्सम जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप से हिंदी में प्रयुक्त हो। जो संस्कृत में शब्द रहेगा और वही शब्द हमारे हिंदी में यूज होगा, प्रयुक्त होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे या कहा जाता है। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द और ठीक उसी रूप से हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, उसे या उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ये भाषा के मूल शब्द है, और ये साथ में क्या है? भाषा हमारे लोग जो है लैंग्वेज का मूल शब्द है। जैसे रात्रि, रात्रि संस्कृत में भी यूज होता है और ये हमारे हिंदी में भी ऐसे ही यूज होता है। मध्य, जगत, छात्र, वृक्ष, रिक्त आदि। और नेक्स्ट हम लोग जो है अगले वीडियो में सीखेंगे कि तद्भव किसको कहते हैं, देशज और विदेशज और संकर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।